लोगों में किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड वगैरह का डर नहीं होगा, तो क्या अपराध बढ़ जाएँगे? सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका तो बड़ा स्पष्ट उदाहरण एकदम सामने ही है हमारे। जी, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर नास्तिकता या वो कहें कि जो लोग किसी रिलीजन में आस्था नहीं रखते, और उन जी, देशों में अपराध की दर बहुत कम है और जी। बहुत बेहतर समाज है उनका, बहुत विकसित समाज है, और जो वहाँ पर जो रहने की जो स्थितियाँ हैं, वो भी बहुत बेहतर हैं, उन देशों से जो कि बहुत धार्मिक हैं। हुँ, तो ये तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। और इसका जी। सीधा-साधा रीज़न सिर्फ़ ये है कि धर्म ऐसा दावा करता है कि भई उसने ही नैतिकता को पैदा किया है और वही हुँ, नैतिकता का हुँ, रखवाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुँ, है नहीं। हुँ। जो नैतिकता है वो समाज की ज़रूरत है, जी, और समाज की ज़रूरत है और इसलिए समाज ने ही उसको पैदा करा है और समाज ही उसको लगातार निखारता रहता है समय-समय पर। धर्म तो बल्कि उसमें उसमें टाँग अड़ा देता है, उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो हुँ, एवोल्यूशन ना हो। अब जैसे गुलामी प्रथा है, गुलामी प्रथा एक समय में हुँ, अच्छे से एक्सेप्टेड थी समाज में, कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाता था। लोगों को लगता था कि यार हुँ, ये तो होता ही है। लेकिन अब हुँ, आज आप हुँ, किसी को गुलाम बनाकर देख लो। लेकिन धार्मिक किताबों में गुलामों को गुलाम को कैसे उसके रखना है आपको, और उसके सारी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी आज कोई भी धार्मिक व्यक्ति गुलाम नहीं रख सकता। रखने के बारे में अगर रखता भी है कोई और, तो उसके बारे में बात करेगा तो उसको गलत ही नज़र से देखा जाएगा। उसको हुँ, कोई सही नज़र से नहीं देख सकता है, हुँ, क्योंकि समाज विकसित हो चुका है। लोगों की सोच डेवलप होती जाती है, तो समय के साथ सोच डेवलप होती है, उस हिसाब से नैतिकता भी विकसित होती जाती है। तो ये चीज़ें, तो धर्म इसका सोर्स नहीं है। इसका जो सोर्स है वो सोशल डिस्कोर्स ही है, जो हम समाज में हम बात करते हैं, आपस में चर्चाएँ करते हैं। आप देखते हैं हम आपस में जो बातचीत करते हैं, घरों में जो चाहे बात कर रहे हों, चाहे दोस्तों के साथ कहीं बात कर रहे हों, चाहे वो चर्चा किसी न्यूज़ चैनल चैनल पर चल रही है, कि चाहे पत्रिकाओं में चल रही है, अखबारों में चल रही है। तो इस तरह की चर्चाएँ चलती रहती हैं और इन्हीं चर्चाओं से निकल कर आता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो नैतिकता का सोर्स ये है। रिलीजन नैतिकता का सोर्स नहीं। आप देखो, पाप धोने के 100-100 तरीके बनाए हैं धर्म ने। हुँ, हुँ, तौबा करने की कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, तौबा करने का। हुँ, जो करना है आपको करो और तौबा कर लो। तो पाप कैसे खत्म होगा? गुनाह कैसे खत्म होगा जब आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं पाप धोने का? हुँ, करोड़ों हुँ, लोग कभी इधर जा रहे हैं पाप धोने, कभी उधर जा रहे हैं, ये कर लो पाप दो, दो हो सकते हैं, ये कर लो पाप दो, मतलब अनलिमिटेड ऑफर है पाप धोने की। तो ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म जो पाप को मिटाता है? ये तो बढ़ाता है जब तुम पाप करने का सजा नहीं दे रहे और उसको धोने का एक ऑप्शन ऑप्शन दे रहे हो। मतलब कि पापी होने पे अफसोस नहीं है, पाप करने से परहेज नहीं, पाप धोने की फिक्र है बस। तो इससे कैसा समाज बनेगा? तो मन पे बोझ ही नहीं रहता किसी के। कुछ भी कर लो, एक हिस्सा दे दो किसी भी धार्मिक स्थान को, या ये करवा लो वो करवा लो, तो आपका पाप धुल गया।